नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए मैथ और साथ में महत्वपूर्ण जो है रीजनिंग के प्रश्न। तो जिनका भी एग्जाम जो है होने वाला है कब, तो 13 और साथ में जो है 14 जून को। तो वो लोग वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट जरूर देखेंगे और बाकी लोग भी देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ये 7, 8 और 9 मई को जो प्रश्न पूछे गए थे वही जो है यहाँ पे कवर किए जा रहे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो प्रश्न का लेवल यही रहेगा, इसी मेथड से क्या है प्रश्न बनेंगे। हाँ, बस संख्या उसकी जो है अलग अलग हो सकती है। तो बिल्कुल हम लोग देखेंगे कैसे उस प्रश्नों को बिल्कुल जो है इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है बताया जाएगा। चाहे आपको मैथ अगर बिगिनिंग कर रहे हैं तब भी आप बिल्कुल इजीली जो है समझ सकते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य रखता है कितना, 5,960, और यदि 9% की छूट देता है फिर भी उसे 30% का लाभ होता है, तो वस्तु का मूल्य जो है यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, तो वो जो है ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मेथड से चलते हैं, फिर हम ट्रिक भी देखेंगे इसका। तो देखिए, अगर हम सीपी की बात करें, ठीक है, क्रय मूल्य की बात करें, देखिए 100% जो है किसी भी वस्तु का जो है प्राइस रखा, माने के चले अगर हम, तो यहाँ पे 9% की छूट दिया है। कितने परसेंट की? 9% की छूट दिया है, तो यानी हम कह सकते हैं कि 51% क्या हो गया, तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। परसेंटेज में बात कर रहे हैं। अगर अंकित मूल्य की बात करेंगे, ठीक है, अंकित जो है मूल्य की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए 100% मूल्य वस्तु हो गई, लेकिन लाभ हुआ इसको कितना, तो 30% का। तो 30% का लाभ हुआ, यानी कि ये परसेंटेज में हो गया 130%। ठीक है, इतना समझ में उम्मीद करते हैं। अब देखिए 130% की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है, अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी दी गई है, 5,000। तो हम क्या कर सकते हैं, 130 को इक्वल कर लेंगे 5,960 से, ठीक है। और इसको हम लोग काटें अगर, देखिए कट जा रहा है, एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 45.91। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ट्रिक भी हम लोग देखेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेथड है करने का। तो 1% की वैल्यू आ गई और हमसे 9% की यहाँ पे वैल्यू की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सीपी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 9 में क्या करेंगे, इसका जो है मल्टीप्लाई कर देंगे 45.91 का, ठीक है। तो ये जो है कितना आ जाएगा, बिल्कुल ये हम लोग बात करेंगे कितना आएगा, ये 91 रहेगा, 9 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 91 हमने यहाँ पे सीपी निकाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं तो आ जाएगा 4,172। कितना आ जाएगा, 4,172 जो है क्या है, तो इसकी जो है वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हो गया तरीका करने का। यानी हम बी नहीं क्या हो रहा है, तो सी वाला जो है राइट हो रहा है। लेकिन आप सिंपल सा एक मेथड देखिए, समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, तो बिजली आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अंकित मूल्य हमसे दिया हुआ कितना, 5,960, और अंकित मूल्य परसेंटेज में बात की जाए तो 30% लाभ उसको हुआ, यानी 130% की वैल्यू हमें दी हुई है। और मल्टीप्लाई कितने में कर देंगे, 91 में, क्योंकि 9% की छूट दिया है, तो 91% में क्या हुआ, यहाँ पे जो है बेचा होगा। और इसी को हम लोग जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये सॉल्व करने पे जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4,000 जो है 172 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये 0 0 खत्म हो जाएगा और 13 सत्ते जो है 91 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया, बस इतना आप करेंगे, इतना सा आ जाएगा आंसर। ये तो समझाने के लिए आपकी चीजें बताई जाती है कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ किस प्रकार से क्यों जो है ऐसा किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले जो है प्रश्न की। तो आगे हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे कहा जा रहा है कि एक निश्चित जो है कूट भाषा में WANT को 3517 और TID को 2146 लिखा जाता है, तो T के लिए कोड क्या होगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन में बन रहे हैं, बिल्कुल पेपर में बन रहे हैं ये प्रश्न। तो बिल्कुल इस प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में आएगा, लिख कर रख लीजिए, आएगा ही आएगा, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए करने का ट्रिक सिंपल सा क्या है, जो कॉमन वर्ड है उसको निकाल दीजिए, ठीक है। टी की वैल्यू हमें पूछा है, तो अगर देखें हम, ठीक है, तो टी की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसे कर सकते हैं, देखिए कॉमन क्या है दोनों में, ठीक है। देखिए 3 यहाँ पे है, 3 वहाँ नहीं है, 5 है, 5 भी यहाँ नहीं है, 1 तो 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो 1 दोनों में जो है कॉमन आ रहा है। अच्छा, कॉमन हम क्यों देख रहे हैं, क्यों कॉमन देख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी टी है और यहाँ भी टी है, तो दोनों में टी है, लेकिन ये जो संख्या दी गई है IDE और यहाँ WAN, तो ये कॉमन नहीं, इसलिए संख्या भी यहाँ पे कॉमन हम लोग देखेंगे कि जो दोनों में टी है तो संख्या भी दोनों में उसके लिए कोई संख्या होगी। और देखिए 6 और 7 भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ 1 कॉमन मिल रहा है, तो बी वाला आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे, बिल्कुल। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो कहा जा रहा है श्रृंखला को पूरा करें, 60 है, 71 है, 93 है, 137 है, 225 है।
अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 60 में जो है क्या जोड़ा गया है, तो 11 जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद 71 में अगर देखा जाए तो क्या जोड़ा गया है, तो यहाँ पे जोड़ा जा रहा है 22। क्या जोड़ा जा रहा है 22, यानी इसका दोगुना कर दिया गया। अगले अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कितना जोड़ा जा रहा है, तो 44 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में बात की जाए तो 88 जोड़ा गया है, यानी दोगुना हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अब इसमें भी क्या होगा, तो 88 का दोगुना हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 88 दूना कितना हो जाएगा, 176 हो गया, और 225 में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 401, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से श्रृंखला को जो है सॉल्व किया जाता है। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है कि 638 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच इतने अनुपात में बांटा गया है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे बीच का अंतर, सबसे बड़ा कौन है, 5 है, और सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा है 2। दोनों के बीच अंतर कितना आया, 3 आया। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे हमें ये संख्या दी गई है और ये जो है 3 अनुपात में बांटा गया है, तो इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो 5 2 7, 7 4 कितना हो गया, 11, ठीक है। 11 की वैल्यू हमें दी हुई है 638, ठीक है। ये काट लेते इसको, तो कितनी बार में, 11 5 55 हो जाएगा, फिर कितना बचा, 8 11 58 आ गया। एक की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी है, 58, ठीक है। तो एक की वैल्यू 58 है, 3 की वैल्यू हमसे निकालना है क्योंकि अंतर बोला था, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, तो 58 में। कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 174, ठीक है। उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा है आपको चीज़ें, फिर भी कहीं डाउट तो कमेंट करिएगा, और बिल्कुल पसंद आ रही है तो लाइक वगैरह करते रहेंगे, शेयर वगैरह जो है बिल्कुल करते रहेंगे, और नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, क्योंकि चैनल आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। रात में 8 बजे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी कराई जा रही है, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए चैनल। चलिए आगे बात करेंगे, तो कहा जा रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापरक, यानी कि HCF हमें 24 दिया है और LCM दिया है 288। उसमें से एक संख्या ये है तो दूसरी क्या। देखिए अब फार्मूला इसका जो है पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या 72 है, दूसरी नहीं पता है, तो हम इसे डी मान लेते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे पहले से ही, ठीक है, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल LCM मल्टीप्लाई HCF। तो यहाँ पे डी हम ही रह देते हैं, ठीक है। इधर आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 288, और ये हो जाएगा 72 नीचे, 24 तियाँ होता है 72, 3 से काट लेते हैं, 3 9 27 और 3 6 18, यानी कि 96 जो है हमारी वैल्यू आ जा रही है। तो सी वाला आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं, तो कहा जा रहा है नमिता अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें नंबर पे और नीचे से 13वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी। देखिए अगर हम बात करें कुल विद्यार्थी की, किसकी बात करेंगे, कुल विद्यार्थी, तो ऊपर से जो संख्या रहेगी, तो ऊपर से है 19, इसमें प्लस कर देंगे नीचे वाले की संख्या को, और उसके बाद माइनस कर देंगे 1 को, ठीक है। सिंपल सा ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। कुल अगर संख्या बात करेंगे तो ऊपर की जो संख्या है, नीचे की संख्या है, नीचे से जो संख्या उनको जोड़ेंगे और 1 माइनस कर देंगे। इनको हम जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 और 1, और ये हो जाएगा 32। 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर देंगे। चलिए आगे बात करेंगे, तो कहा जा रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आई है, जी है, ई है और सी है। अगर ध्यान से देखें तो आई का जो स्थान है वो 9वें स्थान पे है, ठीक है। 7 पे जी है, 5 जो है ई है, और सी जो है 3 पे। यानी अगर ध्यान से देखें तो 2 का डिफरेंट है, कितने का, 2 का। तो फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और 1 पे कौन आता है, तो ए आता है, बिल्कुल ए वाला राइट भी कर देंगे हम। चलिए आगे बात करेंगे, 3 संख्याओं का औसत 20 है, और यदि उनमें से 2 संख्याएं 18 और 28 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए 3 संख्याएं हैं, कितनी है, 3 संख्याएं, और औसत है 20, यानी 20 मल्टीप्लाई करके 3 संख्या औसत में है, औसत में है, तो तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो गया, और 2 संख्या हमें दी हुई तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 और 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल 46 हो जाएगा। और फिर 60 में से 46 हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये बचेगा 4, और यहाँ 5 में से 1 जाए तो फिर 14 आंसर होगा। डी वाला आप क्या करेंगे, बिल्कुल राइट कर देंगे। उम्मीद करेंगे समझ में आए। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बन रहे हैं, और वही जो है कवर किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग विश्वास मानिए, यकीन करिए कि यही प्रश्न जो है आपके पेपर में बिल्कुल बनेंगे, इसी पैटर्न पे बनेंगे। बस संख्या जो है आपकी चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न जो है क्वेश्चन का कुछ इसी प्रकार से जो है रहने वाला है पेपर में। चलिए आगे बात करेंगे, तो कह रहा है यदि A/18, ठीक है, और 128 रेशियो ए है, तो देखिए अगर हम बात करें समानुपात की, ठीक है, अनुपात समानुपात की हम लोग बात करें तो इसका एक फार्मूला चलता है, या हम कह सकते हैं नियम है कि ये दोनों जो है इसके मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं, मतलब ये ए वाले पे जाएगा, ठीक है। यानी ए का
ये इसके साथ जाएगा, सिंपल सा, ये इधर वाला है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल 28 और थोड़ी 18 मल्टीप्लाई 128, ऐसा हम कह सकते हैं। ये नियम कहता है अनुपात और समानुपात का, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और इधर ऐसे इसको सेम रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट हटाते हैं, सॉरी ए स्क्वायर हटाते हैं स्क्वायर, तो अंडर रूट आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 128। तो इस पर घबराना नहीं है कि सॉल्व करेंगे अंडर रूट निकालेंगे। सिंपल सा देखिए कि आप 18 को क्या लिख सकते हैं, वर्ग में, मतलब एक संख्या वर्ग में आ जाए ऐसा कुछ सोच के रखिएगा, मतलब उसका स्क्वायर निकल जाए। तो 9 दूनी 18, जिसमें 3 का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर देखें तो जो 128 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 64 गुणे 2, ठीक है। तो 8 64 भी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग करें तो ये देखिए यहाँ पे ये पूरा ऐसे खत्म ही हो जाएगा, ऐसे कुछ लिखने का आवश्यकता है ही नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 का जो है 9 का जो स्क्वायर है वो 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 2 बार है यानी कि 4 है, यानी कि 2 इसका हो जाएगा स्क्वायर, 4 का 2 हो जाएगा और यहाँ पे लिखा 64 यानी कि 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 8 6 के 48, यानी कि ऑप्शन क्या करेंगे आप, सी वाला राइट बिल्कुल कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे संख्या 5 है, 9 है, 044 P22 यदि 6 से विभाजित है तो P का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए P का अधिकतम ना, अब बोला है 6 से विभाजित है तो 6 के विभाजता का नियम क्या कहता है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो और साथ में 3 से विभाजित हो, संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित होगी। तो लास्ट में 2 आया है तो जाहिर सी बात है 2 से विभाजित तो हो जाएगा। 3 से चेक करते हैं कैसे, तो सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले काट लेते हैं 3 से। देखिए 3 तरीके 9 खत्म हो जाएगा और ये 5 4 9, तो ये 5 और 4 भी खत्म हो गया। यहाँ अगर देखें तो 4 और 2 ये 6 हो गया और 6 भी 3 से कट जाएगा, बचता है 2। तो 2 में ऐसा हम क्या जोड़ दें, अधिकतम संख्या की बात यहाँ पे हो रही है, जिससे कि क्या हो तो वो संख्या जो है 3 से कट जाए वही संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, जो कि 3 से नहीं कटेगा तो हम इसे नहीं काउंट कर सकते। 8 की बात कर लेते हैं तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से चेक करते हैं, 7 2 9, यानी कि 7 हम वैल्यू रख सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, कहा जा रहा है एक कूट भाषा में कम को 6 7 8 1 और रेस को 5 6 8 1 लिखा जाता है तो आर के लिए कोड। देखिए जिसे हमने पीछे जो है कवर किया है ना कि कॉमन वैल्यू देखा जा रहा है, वही चीज़ यहाँ भी आप चेक करिए, ठीक है। आर की वैल्यू पूछा है तो आर जो है सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आर सिर्फ यहाँ पे है। अच्छा कॉमन जो संख्या उसको हम लोग काट लेते हैं, कॉमन संख्या देखिए यहाँ पे है 6, ठीक है, और यहाँ पे भी है 6, तो 6 खत्म। अच्छा यहाँ पे है 8 और यहाँ पे भी 8 है, ठीक है, ये खत्म हो गया। बचा क्या है, 5 बचा है और 1 बचा है। तो यहाँ पे 1 भी दिख रहा है और यहाँ भी 1 दिख रहा है, तो ये भी खत्म। तो बचा क्या, सिर्फ 5 बचा यहाँ पे। अब कहेंगे इधर 7 बचा है, लेकिन यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है, हमसे आर की वैल्यू पूछा है ना, तो हम आर वाले के ग्रुप में देखेंगे तो 5 बच रहा है, तो बी वाला राइट कर देंगे। आगे बात करेंगे, श्रृंखला को पूरा करें। 35 है, 50 है, 70 है, 95 125 है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो पहले जो है 15 जोड़ा गया 50 हो गया, फिर उसके बाद क्या जोड़ा गया, 20 जोड़ा गया 70 हो गया, यानी 5 5 का इंक्रीज हो रहा, सिंपल सा एक मिल गया है। तो अब यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो 125, ठीक है। अच्छा हम लोग यहाँ निकालना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 25 जोड़ा जाएगा, यहाँ पे कितना 30 जोड़ा गया है, अब यानी कि 35 से जोड़ा जाएगा, कितना जोड़ाएगा 35। तो 125 है और उसमें क्या करना हमको 125 में 35 जोड़ देना है, ये हो जाएगा 10 और 3 2 5 1 6 और ये 160 हो रहा है, तो सी वाला आप राइट कर देंगे। चलिए स्टूडेंट बिल्कुल शेयर वगैरह करते रहिएगा, लाइक करते रहेगा और नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है कवर किए जा रहे हैं, उम्मीद करेंगे पूरी 100% जो है चीज़ें आपको समझ में आ रही, कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा आप सभी। कहा जा रहा है निम्नलिखित 4 अक्षरों में कौन सा जो है भिन्न है। QL दिया हुआ है, FA है, WR है और OT है। ध्यान समझिए, अगर हम यहाँ पे वही चीज़ दिया है कौन भिन्न है तो QL की बात करेंगे। देखिए Q का जो स्थान है, ठीक है, Q जो है आता है कितने पे, तो 17 पे और L आता है 12 पे। तो हम लोग घटा के इसको चेक करें तो 17 और 12 तो कितना आ रहा है, 5 बच रहा है। F की हम लोग बात करते हैं, F और A की बात करेंगे तो F जो है 6 पे है और A जो है 1 पे है, तो यहाँ भी 5 आ रहा है। और WR की बात करेंगे तो ये W जो है 23 पे और R जो है 18 पे, यहाँ भी कितना आया, तो 5 आया। OT की बात कर लेते हैं तो OT जो है वो जो है 15 पे
और टी की बात करेंगे तो टी यानी कि 20 पे तो ये आ जाएगा -5, यानी कि सब जो है प्लस में 5 आए लेकिन ये माइनस में आया है, तो डी वाला आप राइट कर देंगे क्योंकि हमसे भिन्न पूछा था। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते, कह रहा है यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 48 है और चक्रवृद्धि ब्याज 54 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चक्रवृद्धि वाला यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा जो है ध्यान से समझना है क्या यहाँ पे। देखिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज बिल्कुल निश्चित रहता है, तो 1 साल का 24 हो गया, दूसरे साल का क्योंकि 2 साल का है तो 24 1 साल 24 1 साल, और चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर कितना हो गया है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 54 है, यानी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया कितना 48, कितना हो गया 48, और इसमें 6 जोड़ेंगे तब कितना होगा 54 होगा, यानी कि जो 54 हम जोड़ रहे हैं वही क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, इतना समझ में आया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है तो 6 है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए तो जो 6 का कितना गुना है 24, 6 का कितना गुना 24 है, तो 6 का है 4 गुना, 6 चौके 24, तो आप 24 का भी क्या करिए 4 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 1 9, तो 96 जो है यहाँ पे मूलधन हो जाएगा, तो ए आप राइट कर देंगे। बिल्कुल इस टेक्स्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज वाला। चलिए आगे बात करते हैं, तो कह रहा है 20% का वार्षिक दर पे 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो है अंतर इतना है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए जब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछे तो फार्मूला आप नोट करेंगे, डिफरेंट इक्वल होता है पी यानी कि प्रिंसिपल मूलधन आर अपान का 100 और मल्टीप्लाई का जो है 300 मल्टीप्लाई आर और नीचे जो है 100, तो ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, जब भी कभी जो है 3 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज की बात यहाँ पे की जाएगी, तो डिफरेंट हमें दिया हुआ है कितना डी यानी कि डिफरेंट 200 जो है 56 का दिया है, प्रिंसिपल हमें निकालना है तो इसको सेम रहने देंगे। आर हमारे पास कितना है, तो आर देखिए अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ध्यान समझिएगा, आर अपान 100 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट मान रखते हैं। देखिए आर यानी कि रेट 20% है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे 4 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करें तो देखिए यहाँ पे भी ये 300 है, आर की वैल्यू 20 है तो ये 320 हो जाएगा अपान का 100, काट देते हैं तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यहाँ पे 2 0 से 2 0 ये खत्म हो गया। अच्छा 32 के टेबल में जो है ये 256 जो है 8 बार में आ रहा है तो ये खत्म हो गया, फिर ये 4 से अगर देखेंगे 4 दूनी 8 हो गया, यानी इधर 2 बचा हुआ है, इधर जो है पी बचा ऊपर और नीचे जो है 1000 बचा है, तो इसको इधर हम भेजेंगे तो 2000 जो है आ जाएगी पी यानी कि प्रिंसिपल, तो बी कहाँ गया, बी वाला बिल्कुल आप क्या करेंगे तो राइट इसका कर देंगे। तो उम्मीद करेंगे ये हमारे आज के जो है 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे रीजनिंग के और मैथ के, आपको समझ में आए हैं। तो वीडियो कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करके शेयर करके जाइएगा, सेशन को बिल्कुल शेयर वगैरह कर दीजिएगा, और नए होंगे तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करेंगे, विशेष तौर पे सभी से निवेदन रहेगा। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।